Hey beautiful souls, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, इस वजह से पिछले हफ्ते से मैं आप लोगों के लिए कोई एनर्जी अपडेट नहीं ला पाई, ना ही आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना पाई। क्योंकि कल न्यू मून है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक एनर्जी अपडेट बना दूं, ताकि आप लोग चौकन्ना रहें कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है एंड आप लोगों की एनर्जी में कैसे क्या चेंजेस आएंगे। दोस्तों 30 नवंबर यानी कि कल जो न्यू मून है, ये न्यू मून इन सजिटेरियस है। एंड जैसे कि आप सबको पता है, सजिटेरियस की जो एनर्जी होती है ना, वो एडवेंचरियस प्लेफुल एनर्जी होती है। ये हमेशा हमें बड़ा सोचने, बड़ा करने एंड फ्यूचर को शो करने के लिए मोटिवेट करता है। पर इस बार एनर्जी में थोड़े से ट्विस्ट है, यानी कि इस बार की जो सजिटेरियस एनर्जी है उसको सैटर्न रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सैटर्न की जो एनर्जी है ना, वो चीज़ों को स्लो डाउन कर देती है और आपको लेज़ी बना देती है। इस वजह से ये जो पीरियड है ना, इसमें आपको कॉशियसली चलना है, क्योंकि ये पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंग्सियसनेस एंड बहुत इरिटेशन भी महसूस हो सकता है। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि चीज़ों को स्लोली प्रोसीड करना है। हो सके तो थोड़ा सा ब्रेक लेके कहीं रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप ट्रैवल करें या फिर विजिट करने के लिए जाएं, और इस पीरियड में आप ग्राउंडिंग जरूर करें, क्योंकि प्लूटो वेनस कंजक्शन दिसंबर से है एंड मरकरी रेट्रोग्रेड भी नवंबर 25 से दिसंबर 15 तक रहेगा। खैर, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, पर पहले कल जो न्यू मून है वो आपके लाइफ में एंड आपके काउंटर पार्ट के लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं एंड किस बात का ख्याल आपको स्पेशली रखना है, उस बारे में बात कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जैसे कि आप सबको पता है, न्यू मून, फुल मून एंड पोर्टल्स में हम लोग कुछ एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं। उसी एनर्जीज़ की वजह से ही हमारे अंदर शिफ्ट होते हैं, हमारे रियलिटी में शिफ्टिंग होते हैं एंड वो एनर्जीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग सिर्फ देखते हैं एनर्जीज़ की वजह से हमारी एनर्जीज और हमारे मस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी रहेगी, पर वो एनर्जीज़ को हम लोग रिसीव करके उसको चैनलाइज नहीं कर पाते। देन अगर आप चाहते हो वो एनर्जीज़ को आप प्रॉपरली रिसीव करके चैनलाइज करो, ताकि आपके अंदर एंड आपके रियलिटी में बहुत जल्दी शिफ्ट आए। इस वजह से मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप खोला है, जहाँ पे हम लोग न्यू मून, फुल मून एंड पोर्टल्स में फ्री मेडिटेशंस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वाया लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग फुल मून, न्यू मून एंड पोर्टल्स को मेडिटेशंस करेंगे एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब चलिए देख लेते हैं हमारे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी इस न्यू मून में कैसे रहेगी। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 10 या 12 दिन से आप लोगों को एक नमनेस वाली एनर्जी महसूस हो रही होगी, जैसे कि सब कुछ स्थिर सा हो गया हो, यानी कि जीरो स्टेज वाली एनर्जी, जिसे कुछ हो नहीं रहा हो, ना रियलिटी में शिफ्टिंग हो रही है, ना एनर्जी लेवल में कुछ शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि दोस्तों एनर्जी ऐसे ही चल रही थी, पर न्यू मून से एनर्जी शिफ्ट होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अभी प्लूटो की वजह से हमारे लाइफ से बहुत सारे कार्मिक्स रिलीज़ होंगे एंड ये जो न्यू मून होते हैं उस वक्त ना हमारे लाइफ में कार्मिक्स एक्टिव हो जाते हैं एंड यही वो वक्त है जब आपकी लाइफ में सोलमेट्स भी एंटर करते हैं। तो अभी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में पास्ट में से कुछ कार्मिक या फिर कुछ सोलमेट वापस आ सकते हैं। आपके लाइफ में आपके पुराने दोस्त भी वापस आ सकते हैं। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप लोग उनको अपने लाइफ में जगा देते हो या फिर उनके साथ परमानेंटली कट करते हो। अगर आपकी लाइफ में आपको अपने सोलमेट्स को रखना है, वो हो सकता है मेल जेंडर में हो या फिर फीमेल जेंडर में हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हो। आपको उतना समझ होना चाहिए कि किन को कितना एनर्जी देना है और अपनी एनर्जी को कितना प्रोटेक्ट करना है। इस पोर्टल में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की रियूनियन हुए हैं, मिनी रियूनियंस भी हुए हैं एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को अपने डीएम की तरफ से कॉल भी आए हैं या फिर कोई भी तरीके से कांटेक्ट मिला है। तो अगर आप में से ऐसे कोई लकी पर्सन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड और एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि ऐसे कुछ डिवाइन फेमिनिन से जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर के थक चुकी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत काम किया है पर मुझे रियलिटी में शिफ्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है।
तो आप अगर कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहते हो देन इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स के दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम लोग कुछ दिन के लिए ब्रेक लेते हैं देन हमारे चक्रास डिसअलाइनमेंट हो जाएंगे या फिर हम लोग लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 1-2 दिन आप स्पिरिचुअल स्टफ से ब्रेक लेना चाहते हो देन इट्स कम्प्लीटली ओके, आप ले सकते हो। उस बीच आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो एंड अपने आप को टाइम दे सकते हो। नथिंग टू वरी अबाउट इट। और एक एनर्जी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर बहुत अच्छा काम की है एंड बहुत अच्छी तरह से हील हो चुकी हैं। उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है, यानी कि जो उन्होंने पास्ट में खोया है, जो कार्मिक एनर्जीज, जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप से उन्होंने अपनी जॉब खोया है, अपने रिलेशनशिप खोए हैं, या फिर जो कुछ भी उनको लॉस हुआ है ना, अभी उनका रिकवरी का टाइम है। यानी कि इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और स्टार्ट ए न्यू जॉब और न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, और आप अपने सोल फैमिली से भी मिल सकते हो। एंड इट्स मे बी ए मॉनिटरी बेनिफिट, वट एवर इट मे बी, बट आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आने वाले हैं। सो प्रिपेयर फॉर दैट एंड इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। और एक पॉजिटिव न्यूज़ मुझे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए पिक हो रही है कि आप लोगों को ना आगे बढ़ने के लिए कुछ गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है डिवाइन की तरफ से, या फिर हो सकता है आपके इंट्यूशन के रूप से, या फिर हो सकता है आपको कोई मेंटोर या फिर कोई ऐसा गाइड मिल जाए जो आपको आपकी जर्नी में आगे पुश करने में मदद करे। एंड आपके इंट्यूशन अभी बहुत ही हाई पे है, यानी कि पीक पे हैं। आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रही हैं। बाहर के वैलिडेशन अभी भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको मेरा ये सजेशन है, मेरा नहीं है, डिवाइन का सजेशन है कि थोड़ा सा बाहर के जो नॉइज़ है ना उससे चुप रहिए और अपने अंदर जाइए और अपने इनर कॉलिंग को सुनिए और अपने इंट्यूशन को सुनिए। क्योंकि ये 11-11 पोर्टल में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं और उनके साथ साथ उनका इंट्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को अपने डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से कुछ ट्रिगर्स मिले हैं, या फिर कुछ गाइडेंस मिला है, या फिर वो कुछ गाइड करके गए हैं। अगर डिवाइन मास्कुलिन ना सही तो आपकी लाइफ में कोई 3D के कुछ पर्सन्स हो सकते हैं, कोई सोलमेट्स हो सकते हैं, या फिर रूप कोई भी हो सकता है। आपको लेसन लर्न करने को ज़रूर मिला है। वो डिवाइन फेमिनिन्स अभी इस एनर्जी में है कि वो हीलिंग कर करके थक चुकी हैं। तो आपको क्या करना है ना, चीज़ों को स्लो डाउन करना है। और आप नहीं भी करना चाहती हो, साटन की एनर्जी ना जानबूझ के चीज़ों को स्लो डाउन करने में आपको मजबूर कर देगा। जैसे आप स्लो डाउन करती है ना, आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में आती है। जल्दी जल्दी में चीज़ें ना समझ में नहीं आती। एंड अभी इस वक्त आपको डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस कहीं किसी ना किसी रूप से रिसीव हो रहे हैं। तो अभी चीज़ों को आपको स्लो डाउन करना है एंड आपको अपने अंदर जाना है, डीप अपने अंदर जाना है। अपने जो पोर्शंस को आपने हील नहीं किया है उस पोर्शंस को हील करना है। या फिर अगर आपको किसी से ट्रिगर्स मिले हैं या फिर अपने डीएन की तरफ से ट्रिगर्स या फिर कुछ गाइडेंस मिला है, देन आपको पता है कि आपके कौन से पोर्शन अनहील्ड है, कौन सा पोर्शन आपका रह गया है जिसको हील करना है। तो आप अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके आपके अंदर जाइए, वो पोर्शंस को हील करिए। एंड कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे हैं जो डिमोटिवेट फील कर रही हैं, टायर्ड फील कर रही हैं, एग्जस्टेड फील कर रही हैं, एंड वो भी कहीं ना कहीं 1-2 दिन ब्रेक लेना चाहती हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक ए ब्रेक। एंड कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे हैं कि सिर्फ अपने नेगेटिव साइड्स के ऊपर फोकस कर रही हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये खोया है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ खोया है। तो जो आपसे मिस हुआ है ना, उसी के साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो डिवाइन आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीज़ हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप नेगेटिव साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो ना, जो आपने खोया है वो बहुत ही जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे हैं जो अपने ट्रेडिशंस को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, जो अपने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, जो हीलिंग तो कर रही हैं पर कहीं ना कहीं 3D के जो पैटर्न्स हैं उसको लेके चल रही हैं कि जैसे शादी ऐसे ही होती है, हमेशा एक मस्कुलिन एक फेमिनिन का ख्याल रखता है, या फिर कोई भी पैटर्न्स या फिर कोई भी
3D के जो रूल्स होते हैं उसको आप कैरी करके अपने दिमाग में चल रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से ना आप अपने जर्नी में स्टक हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि प्लीज़ फोकस ऑन दैट एरिया एंड हील दैट एरिया, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग बिलीव्स एंड ओल्ड पैटर्न के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। 11/11 पोर्टल बहुत लोगों के लिए रियूनियन भी लेके आया है, एंड बहुत सारे रियूनियन होने भी जा रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो हो सकता है आप अपने अपॉर्चुनिटी को लेकर सेलिब्रेट करें, या फिर आप अपने सोल फैमिली के साथ खुश रहें, या फिर आपको अपने डीएम की तरफ से कमिटमेंट भी मिल सकता है, या फिर आपका रियूनियन भी हो सकता है। सो कोई भी काइंड ऑफ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स 11/11 पोर्टल से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं एंड अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो गई हैं। अभी आपको ऐसा मन करेगा कि मुझे बाहर की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर लोग जो बोल रहे हैं ना वो उनके परसेप्शन से बोल रहे हैं, उनको क्या पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू फॉलो योर ओन इंस्टिंक्ट, एंड आपको अपनी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड बहुत अच्छी तरह से खुद को पता है। आपको दूसरों से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये एनर्जी में आप तब आओगे जब आप अपने इनर कॉलिंग को, अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे। और अपने इंट्यूशन को सुनना वो आपके हाथ में है, आपको कोई दूसरा नहीं सुनवा सकता है ना। सो नंबर पैटर्न की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा 555, 777 एंड 999, 22 या फिर 222 या फिर 42, 444 एंड 333 ये सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। इसके साथ साथ अभी आपको बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिट्स गाइड्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन मास्कुलिन्स के लाइफ में क्या चल रहा है एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन्स किस एनर्जी में है। तो ये जो वक्त चल रहा है ना, ये रियलिटी शिफ्टिंग का वक्त चल रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अभी डिवाइन मास्कुलिन्स के लिए रियलिटी शिफ्टिंग का वक्त है। अगर उन्होंने सही से लेसन्स लर्न नहीं किया होगा, या फिर उनको कुछ 3D में सीखना बाकी रह गया होगा, देन ऑब्वियसली ही विल बैक टू 3D। अभी उनके ऊपर है कि वो लोअर टाइमलाइन चूज़ करते हैं या फिर हायर टाइमलाइन। अगर वो हायर टाइमलाइन को चूज़ करेंगे देन ही विल प्रोसीड टुवर्ड्स देयर रियूनियन। अगर वो अभी लेसन सही से लर्न नहीं किए होंगे, या फिर 3D में कुछ उनका कर्मा क्लियर करना बाकी रह गया होगा, देन अगेन ही विल बैक टू 3D। सो ये कुछ डिवाइन मास्कुलिन्स हैं जिनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, पता नहीं कौन है। अभी नेक्स्ट डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी देख लेते हैं। यूजुअली डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत लॉजिकल एनर्जी होती है। उनको 3D की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे कि पैसा, लग्जरी एंड नेम फेम, ऐसा वगैरह वगैरह। तो जो डिवाइन मास्कुलिन्स ना बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे, जो अपने ही फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट थे एंड अपने ही फीलिंग्स को वो एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको डिवाइन की तरफ से जितना ट्रिगर्स मिल रहा था, जितना सोल सॉक मिल रहा था, वो उसको भी इग्नोर कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो 3D लाइफ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो डिवाइन मास्कुलिन्स के एनर्जी में ना बहुत जल्दी शिफ्ट आने वाला है। ये न्यू मून की एनर्जी उनको अपने अंदर झांकने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देगा, क्योंकि ये जो प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं हो रहे हैं, ये आपके डिवाइन मास्कुलिन्स के लिए भी हो रहे हैं। तो डिवाइन मास्कुलिन जो बहुत ज़्यादा 3D के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते थे, तो उनकी लाइफ में भी शिफ्ट आएंगे। डिवाइन बहुत जल्दी कुछ ऐसा मैजिक, या फिर बोलते हैं ना डिवाइन का डंडा, उनके ऊपर गिरने वाला है, जिससे कि उनकी जो पूरी रियलिटी है वो शिफ्ट होने वाली है। वो कहीं ना कहीं अपने इनर फेमिनाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से वो अपने इमोशंस को अपने डीएफ के प्रति समझ पा रहे हैं। यूजुअली डिवाइन मास्कुलिन्स जो होते हैं उनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसे होती है, उनको ये बताया जाता है बचपन से कि उनको सिर्फ दूसरों के लिए जीना है, अपनी खुशी क्या है वो जानते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर जब डिवाइन का डंडा पड़ता है ना, डिवाइन मास्कुलिन्स मजबूर हो जाते हैं कि अपने अंदर झांके। और दूसरी बात यह है कि अगर अपने डिवाइन फेमिनिन उतना अच्छा इनर वर्क की होगी, अपने इनर मास्कुलिन के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड होंगी, तब जाके आपके डिवाइन मास्कुलिन अपने इनर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को वो समझ पाते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, वो अपने लिए ही अपने इमोशंस एंड फीलिंग को समझ पाते हैं।
फेमिनाइन्स में आप लोगों को ये बता दूं, ये जो जर्नी हम लोगों को मिली है ना, इसका जो बागडोर होता है वो एक डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चॉइसेस बनाए हैं, किस काइंड ऑफ हीलिंग आप कर रहे हैं, एंड अपने ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग आप हीलिंग कर रहे हैं या ऐसे ही अंधाधुंध हीलिंग आप करते जा रहे हैं। जैसे ही आप अपने ब्लॉकेजेस को समझ के अपनी हीलिंग कर लेती है ना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन खुद ब खुद हील हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों सेम सोल्स होते हो, आप दोनों सेम कॉन्शियसनेस होते हो, एंड आप दोनों की चक्रास जो है ना वो सेम होते हैं। सो ये जो लास्ट टाइप की डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं अपने इनर फेमिनिन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, एंड अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो समझ पा रहे हैं, एंड वो आपके तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं जैसे स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में आप अट्रैक्टेड होती थी। तो ये जो डिवाइन मास्कुलिन्स हैं ये ऑलरेडी अपने इनर फेमिनिन के साथ कनेक्टेड हैं, एंड आपकी तरफ उनके जो इमोशंस हैं वो पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे जो डिवाइन मास्कुलिन्स हैं वो आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। उनके तरफ से आपको कॉल या मैसेजेस वगैरह रिसीव हो सकते हैं, या फिर वो आपको अनब्लॉक करके कोई इमोजी भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मास्कुलिन्स के अंदर ये डर रहता है, सब कुछ बिगाड़ के तो हम ही लोग गए थे ब्लॉक करके, तो कैसे हम लोग फिर से अपने डिवाइन फेमिनिन को कांटेक्ट करें, वो कांटेक्ट रिसीव करेगी या फिर रिप्लाई देगी या नहीं। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस चैनल के साथ जुड़ी हैं, अगर आपको अपने डिवाइन मास्कुलिन्स की तरफ से कोई कांटेक्ट या फिर कॉल मैसेजेस रिसीव होता है, देन प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। आप लोगों की ग्रोथ के बारे में जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ए डिवाइन फेमिनाइन, तो ऑब्वियसली खुशी होगी। सो ये थी न्यू मून की एनर्जी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना हीलिंग करते रहिए एंड बी प्रिपेयर फॉर द न्यू मून। आप अपने न्यू मून्स के रिचुअल्स भी कर लीजिएगा। एंड और एक बात मैं बोलना भूल गई थी कि ये जो न्यू मून का टाइम होता है ना, इस वक्त आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कार्मिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में या फिर घर में या फिर फ्रेंड सर्कल के बीच ऐसे कलेश होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। जैसे कि आपके घर में कोई लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस में ऐसा कुछ हो सकता है। सो डोंट पैनिक एंड डोंट नीड टू रिएक्ट। शांत रहिएगा, कुछ रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है जो भी चल रहा है सब कुछ इल्यूज़न चल रहा है, एंड जो भी सिचुएशन क्रिएट होंगे ना, वो सिर्फ आपको ट्रिगर्स करने के लिए क्रिएट होंगे। तो चलिए डिवाइन फेमिनिन्स, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बिफोर लिविंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, हरि ओम।